आज के इस वीडियो में हम लोग बीकॉम के इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण करीब 50 ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे और हाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ वाज सेड बाय, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? पहला ऑप्शन जेके मेहता, दूसरा ऑप्शन प्रोफेसर मार्शल, तीसरा ऑप्शन एडम स्मिथ, लास्ट ऑप्शन रॉबिन्सन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, मतलब अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, दूसरा सवाल, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का जनक कौन है, किसे कहा जाता है इकोनॉमिक्स का फादर? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखिए, जे.एस. मिल, या ऑप्शन बी रिकार्डो, या ऑप्शन सी जेबी से, या ऑप्शन डी एडम स्मिथ। ठीक है, तो एडम स्मिथ को, मतलब ऑप्शन डी सही होगा, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक मतलब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तीसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब इनमें से कौन प्रतिस्थापित वस्तुएं हैं? ऑप्शन ए कार एंड पेट्रोल, ऑप्शन बी ब्रेड एंड बटर, ऑप्शन सी पेन एंड इंक, या ऑप्शन डी कॉफी एंड टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रेड एंड बटर। ठीक है, चौथा सवाल, विच एमोंग द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अपवाद है कौन? पहला ऑप्शन इग्नोरेंस, मतलब अज्ञानता, या ऑप्शन बी गिफेंस पैराडॉक्स, मतलब गिफिन का विरोधाभास, या ऑप्शन सी डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, मतलब प्रदर्शन प्रभाव, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इग्नोरेंस अज्ञानता, ये भी होगा, गिफेंस पैराडॉक्स ये भी होगा, गिफिन का विरोधाभास है ना, या ऑप्शन सी डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ये भी होगा है ना, प्रदर्शन का प्रभाव। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पांचवा सवाल, एवरेज रेवेन्यू कर्व इज ऑल्सो रेफर टू एज, औसत आगम वक्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए डिमांड कर्व, मांग वक्र, या ऑप्शन बी प्रोडक्ट कर्व, मतलब उत्पादक वक्र, या ऑप्शन सी सप्लाई कर्व, मतलब पूर्ति वक्र, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिमांड कर्व, मतलब मांग वक्र। ठीक है, छठा सवाल, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हैज़, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की कितनी अवस्थाएं हैं? ऑप्शन ए 2 स्टेजेस, ऑप्शन 3 स्टेजेस 3 अवस्था, या ऑप्शन सी 4 स्टेजेस, या ऑप्शन डी 1 स्टेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 स्टेजेस। ठीक है, सातवां सवाल, टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता होती है बढ़ती हुई, मतलब इज इंक्रीजिंग, या ऑप्शन बी इज पॉजिटिव, मतलब धनात्मक, या ऑप्शन सी बिकम्स जीरो, मतलब शून्य है ना, या ऑप्शन डी बिकम्स निगेटिव ऋणात्मक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिकम्स जीरो। ठीक है, आठवां सवाल, विच इज करेक्ट इन द फॉलोइंग, इन चारों में से कौन सही है? ठीक है, ऑप्शन ए रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस अपॉर्चुनिटी इनकम, या ऑप्शन बी इकोनॉमिक रेंट छोटा ग्रॉस रेंट, ऑप्शन सी अपॉर्चुनिटी इनकम माइनस एक्चुअल इनकम इज इक्वल टू रेंट, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इन चारों में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन है ना, आप कमेंट कर दीजिए इसका क्या जवाब होगा। ठीक है, इसका जवाब हम कमेंट में ही देंगे। ठीक है, नौवां सवाल, किंग्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इज नोन बाय विच नेम, किंग्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इज नोन बाय विच नेम? ठीक है, किंग्स के ब्याज के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत, या ऑप्शन बी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत, या ऑप्शन सी लोनेबल फंड्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ऋण योग्य कोष सिद्धांत, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत। ठीक है, 10वां सवाल, एसी पिगू इज कंसर्न विथ डैश डिफिनेशंस, मतलब एसी पिगू डैश परिभाषाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए वेल्थ, मतलब धन संबंधित, या ऑप्शन बी वेलफेयर कल्याण संबंधी, या ऑप्शन सी स्कार्सिटी दुर्लभता संबंधी, या ऑप्शन डी ग्रोथ सेंटर्ड, मतलब विकास केंद्रित। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वेल्थ, मतलब धन संबंधी। ठीक है, 11वां सवाल, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज ऑब्लिक आर, क्या होगा? फर्म के मुख्य उद्देश्य हैं? ऑप्शन ए टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड सेल, मतलब लाभ और बिक्री को अधिकतम करना, ऑप्शन बी टू मेंटेन सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी ऑफ फर्म,
फर्म के विकास और स्थायित्व को बनाए रखना, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड सी ट्रू है, मतलब ए और बी सही है, ठीक है। या ऑप्शन डी मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ, वृद्धि को अधिकतम करना, ठीक है। इस सवाल का सही आंसर होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म का जो मुख्य उद्देश्य होगा ऑप्शन डी मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ, तो ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। 12वां सवाल, क्वासी रेंट वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय, आभास लगान की धारणा को सर्वप्रथम किसने दिया था, ठीक है। क्वासी रेंट वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय, ऑप्शन ए एडम स्मिथ ने, ऑप्शन बी पिगू ने, ऑप्शन सी रिकॉर्डो ने, या ऑप्शन डी मार्शल ने। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी मार्शल ने, ठीक है। 13वां सवाल, हु हैज प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकृत प्रतियोगिता का विचार किसने प्रस्तुत किया, ठीक है। ऑप्शन ए प्रोफेसर मार्शल ने, ऑप्शन बी स्टिगलर ने, ऑप्शन सी जॉन रॉबिन्सन ने, या ऑप्शन डी चैम्बरलिन ने। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी चैम्बरलिन ने, ठीक है। 14वां सवाल, हु हैज एक्सप्लेन्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट इन प्राइस डिटर्मिनेशन, मतलब मूल्य निर्धारण में समय तत्व का महत्व किसने स्पष्ट किया, किसने बताया, ठीक है। पहला ऑप्शन मार्शल ने, दूसरा ऑप्शन जॉन रॉबिन्सन ने, तीसरा ऑप्शन रिकार्डो ने, लास्ट ऑप्शन एडम स्मिथ ने, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा प्रोफेसर मार्शल ने, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। 15वां सवाल, हु रोट द बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नामक पुस्तक किसने लिखी, है ना। पहला ऑप्शन जेवी क्लर्क ने, दूसरा ऑप्शन जॉन वाइजर ने, तीसरा ऑप्शन रिकार्डो ने, लास्ट ऑप्शन जे.आर. हिक्स ने। तो इस सवाल का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नामक पुस्तक जेवी क्लर्क ने लिखी, मतलब ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, जॉन बिट्स क्लर्क, ठीक है। 16वां सवाल, इन रिकार्डो रेंट थ्योरी द मार्जिनल लैंड रिक्वायर्स रेंट, मतलब रिकार्डो के लगान सिद्धांत में सीमांत भूमि को लगान प्राप्त होता है, ठीक है। रिकार्डो के लगान सिद्धांत में सीमांत भूमि को लगान प्राप्त होता है 0 शून्य, या ऑप्शन बी पॉजिटिव, या ऑप्शन सी निगेटिव, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शून्य। 17वां सवाल, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स इन, सभी साधन परिवर्तनशील साधन होते हैं, सभी साधन परिवर्तनशील साधन होते हैं। ऑप्शन ए अति अल्पकाल में, मतलब वेरी शॉर्ट पीरियड में, ऑप्शन बी शॉर्ट पीरियड अल्पकाल में, ऑप्शन सी लॉन्ग पीरियड दीर्घकाल में, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब इन तीनों सही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों सही होगा, ये तीनों में, ठीक है। 18वां सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पहला ऑप्शन, मतलब इन चारों में से कौन सा सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इनटू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन बी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या ऑप्शन सी टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या ऑप्शन डी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब कमेंट कीजिए, ठीक है। 20वां सवाल, विच इज अ फिक्स्ड कॉस्ट कौन है, ठीक है। इनमें से कौन अस्थायी लागत है, ठीक है। ऑप्शन ए वाटर बिल, है ना, पानी का बिल, ठीक है, या ऑप्शन बी इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल, अस्थायी पूंजी पर ब्याज, ठीक है, या ऑप्शन सी वेज ऑफ डेली वर्कर, दैनिक कर्मी की मजदूरी, है ना, या ऑप्शन डी एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल, कच्चे माल पर व्यय, ठीक है। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। 20वां सवाल, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी रेंट वाज डेवलप्ड बाय, ठीक है, आभास लगान का विचार प्रस्तुत कीजिए, ठीक। देखिए ये सेम सवाल है, लेकिन पीछे कुछ और तरीके से था और यहाँ पे कुछ और तरीके से। एग्जाम में भी सेम इसी तरह से सवाल आता है, ठीक है। सवाल है ना एक रहता है, मीनिंग एक रहता है, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वही है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए मार्शल, ठीक है। सवाल क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी रेंट वाज डेवलप्ड बाय, आभास लगान का विचार प्रस्तुत किया है किसने, ऑप्शन ए मार्शल ने, ऑप्शन बी रिकार्डो ने, ऑप्शन सी श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने, या ऑप्शन डी परेटो ने, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्शल ने, ठीक है। 21वां सवाल, एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड डिमांड इज, मतलब व्युत्पन्न मांग का उदाहरण है। ऑप्शन ए इनकम डिमांड, मतलब आय मांग, ऑप्शन बी सप्लाई डिमांड पूर्ति मांग, ठीक है, ऑप्शन सी डिमांड ऑफ लेबर श्रम की मांग, या ऑप्शन डी डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स
उपभोक्ता वस्तुओं के लिए मांग। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स, मतलब उपभोक्ता वस्तु के लिए मांग। ठीक है, 22वां सवाल, अंडर द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम वेन। ठीक है, इक्विलिब्रियम वेन। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म को साम्य प्राप्त होता है जब MC इज इक्वल टू 0 होता है तब, या ऑप्शन बी MC इज इक्वल टू MR, या ऑप्शन सी, है ना, या ऑप्शन सी MC इज इक्वल टू TR, या ऑप्शन डी AC इज इक्वल टू AR। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, MC इज इक्वल टू MR। ठीक है, 23वां सवाल, थ्योरी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट्स दैट द प्राइस ऑफ अ फैक्टर इज डिटरमाइंड बाय, मतलब वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के द्वारा एक साधन की कीमत निर्धारित होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्टर, या ऑप्शन बी द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फैक्टर, या ऑप्शन सी द प्राइस ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूस बाय अ फैक्टर, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फैक्टर, मतलब साधन की सीमांत उत्पादकता द्वारा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 24वां सवाल, द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार का विचार दिया था किसने, रिकॉर्डो ने, या चैम्बरलिन ने, या ऑप्शन सी श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने, है ना, या ऑप्शन डी बामोल ने। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चैम्बरलिन ने। ठीक है, 25वां सवाल को देख लेते हैं, देयर आर मैनी फर्म्स सेलिंग टूथपेस्ट बट देयर क्वालिटी इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, द टूथपेस्ट मार्केट इज, बहुत सी फर्में टूथपेस्ट की विक्रय में लगी हुई है परंतु उनकी गुणवत्ता एक दूसरे से अलग है। ठीक है, टूथपेस्ट का बाजार होगा, क्या होगा, ओलिगोपॉली, ओलिगोपॉली होगा, मतलब अल्पाधिकार होगा, या ऑप्शन बी मोनोपॉली, एकाधिकार होगा, या ऑप्शन सी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकीकृत प्रतियोगिता होगा, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, इनमें सभी होगा। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ओलिगोपॉली होगा। ठीक है, अब हम लोग 26वां सवाल देख लेते हैं, इफ देयर आर फ्यू सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी इन अ मार्केट द मार्केट इज नोन एज, यदि बाजार में वस्तुओं के कुछ विक्रेता हो तो बाजार जाना जाता है ओलिगोपॉली, मोनोपॉली, ओलिगोपॉली मतलब अल्पाधिकार, मोनोपॉली मतलब एकाधिकार, डिओपॉली मतलब द्विअधिकार, या ऑप्शन डी परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता का। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओलिगोपॉली। ठीक है, यहां से इसको समझिए अच्छा से। ठीक है, 27वां सवाल क्या है, नंबर ऑफ सेलर्स इन ओलिगोपॉली इज, मतलब अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या होती है, कितनी होती है, ओलिगोपॉली में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, ऑप्शन बी फ्यू होती है, ऑप्शन सी मोर होती है, या ऑप्शन डी इन तीनों में से कुछ भी नहीं। ठीक है, समझिए पहले देखिए, मोनोपॉली में विक्रेताओं की संख्या 1 होती है, डिओपॉली में विक्रेताओं की संख्या 2 होती है, और ओलिगोपॉली में विक्रेताओं की संख्या थोड़ी, फ्यू, कुछ, थोड़ा ये होता है। ठीक है, थोड़ा होता है, ठीक है, कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल क्या है, नंबर ऑफ सेलर्स इन ओलिगोपॉली इज, ओलिगोपॉली में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है, तो क्या होगा ऑप्शन बी, कुछ या थोड़े या फ्यू। ठीक है, फ्यू होंगे, समझ में आ गया। अगर सवाल में ऐसा रहता नंबर ऑफ सेलर्स इन डिओपॉली तो क्या होता, सही आंसर क्या होता 2। अगर आता मोनोपॉली तो क्या होता 1, ओलिगोपॉली है तो क्या होगा फ्यू होगा, कुछ होंगे। ठीक है, अब हम लोग 28वें सवाल को देख लेते हैं। 28वां नंबर सवाल पे, द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज, अर्थशास्त्र का विषय है, पहला ऑप्शन अ फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान, ऑप्शन बी अ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, ऑप्शन सी अ नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, है ना, या ऑप्शन डी अ सोशल साइंस। ठीक है, मतलब समाज विज्ञान। तो इसका सही आंसर होगा, है ना, इकोनॉमिक्स, है ना, का विषय है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इकोनॉमिक्स आता है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सामाजिक विज्ञान। 29वां सवाल, द ऑथर ऑफ द बुक दास कैपिटल, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, पहला ऑप्शन कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी जेबी क्लार्क, ऑप्शन सी टांसिंग, है ना, टासिंग, ठीक है, या ऑप्शन डी एडम स्मिथ। द ऑथर ऑफ द बुक दास कैपिटल, है ना, इज कार्ल मार्क्स। ठीक है, दास कैपिटल बुक के लेखक कार्ल मार्क्स है, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 30वां सवाल,
द पेमेंट मेड टू द ऑनर ऑफ कैपिटल फॉर द यूज ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड। पूंजीपति को पूंजी के प्रयोग के बदले में दिया जाने वाला भुगतान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डिविडेंड, ऑप्शन बी इंटरेस्ट, ऑप्शन सी प्रॉफिट या ऑप्शन डी वेज। ठीक है, डिविडेंड मतलब लाभांश, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, प्रॉफिट मतलब लाभ, प्रॉफिट मतलब लाभ, या वेज मतलब मजदूरी, क्या कहलाता है? ठीक है, इसका भी जवाब आप कमेंट कीजिए। ठीक है, देखते हैं सबका जवाब देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं 31वां सवाल। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म इज। एक फर्म के साम्य की प्रथम शर्त है। ऑप्शन ए एम आर इज इक्वल टू एम सी, मतलब सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत। ऑप्शन बी ए आर बराबर एम सी, मतलब औसत आगम बराबर सीमांत लागत, या ऑप्शन सी ए आर बराबर ए सी, मतलब औसत आगत एवरेज। ठीक है, औसत आगत बराबर औसत लागत। ठीक है, या ऑप्शन डी एम आर बराबर टी आर, सीमांत आगत बराबर कुल लागत। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा एम आर बराबर एम सी। ठीक है, एम आर का मतलब हो गया मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एम सी, मतलब मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब हम लोग 32वां नंबर जो सवाल है उसको देख लेते हैं। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन विच द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हैज बीन डिस्कस्ड। सवाल क्या, देखिए सवाल बहुत लंबा है, पर ऐसा सवाल हम लोग पीछे देख चुके हैं। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन विच द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हैज बीन डिस्कस्ड। एकाधिकृत प्रतियोगिता के सिद्धांत नामक पुस्तक जिसमें एकाधिकृत प्रतियोगिता पर चर्चा की गई है ना, इसके लेखक कौन है? सिंपल सी बात। ठीक है, थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है ना, ऐसे सवाल हम पीछे हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। दूसरा ऑप्शन एडवर्ड हेस्टिंग चैम्बरलिन। तीसरा ऑप्शन है ना लियोनेल चार्ल्स रॉबिन्स। ठीक है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, मतलब नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग जान चुके हैं ना, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, एडवर्ड हेस्टिंग्स चैम्बरलिन। ठीक है, 33वां सवाल, काइंड ऑफ रेंट इज ग्रॉस रेंट, कुल लगान। ऑप्शन बी इकोनॉमिक रेंट, आर्थिक लगान। ऑप्शन सी कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट, ठेके का लगान, है ना, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 34वां सवाल, मार्जिनल वेज एंड एवरेज वेज आर इक्वल। सीमांत मजदूरी और औसत मजदूरी बराबर होती है। ऑप्शन ए परफेक्ट कंपटीशन, या ऑप्शन बी मोनोपोली, है ना, मोनोपोली के अंतर्गत है ना, या ऑप्शन बी ओलिगोपोली मतलब अल्पाधिकार के अंतर्गत। ठीक है, या डिओपोली मतलब द्विआधिकार के अंतर्गत। ठीक है, तो इस सवाल का सही आंसर होगा मोनोपोली, एकाधिकार के अंतर्गत। 35वां सवाल, माइक्रो एंड मैक्रो आर म्यूचुअली, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र आपस में क्या है? कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटिव मतलब प्रतियोगी है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक है, या बोथ दोनों है, या ऑप्शन सी नॉन ऑफ द अबव। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक है। ठीक है, अब हम लोग 36वां सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, अगर ये सब अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, 36वां सवाल क्या है? हु सेड इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ, किसने कहा? ठीक है, रॉबिन्सन ने, एडम स्मिथ ने, मार्शल ने, या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी एडम स्मिथ ने। ठीक है, 37वां सवाल, इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ लिमिटेड रिसोर्स, अर्थशास्त्र जो है वो सीमित संसाधन है, किसने कहा? ऑप्शन ए जेके माता, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी मार्शल, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इन तीनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए जेके माता। ठीक है, 38वां सवाल, द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, मतलब मांग और कीमत में संबंध है। कैसा संबंध है? डायरेक्ट संबंध है, सीधा संबंध है ना, ऑप्शन ए डायरेक्ट संबंध। ठीक है, या ऑप्शन बी इनवर्स उल्टा संबंध है, विपरीत संबंध है, या ऑप्शन सी बोथ सीधा भी संबंध है उल्टा भी संबंध है, मतलब ए और बी दोनों। ठीक है, या ऑप्शन सी नॉन ऑफ द अबव, इन तीनों में से कोई नहीं। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी विपरीत इनवर्स संबंध है। ठीक है, ये दो जो सवाल है ना, इन दोनों सवाल का जवाब आप कमेंट कीजिएगा और इसका जवाब हम जरूर देंगे। ठीक है, पहला सवाल क्या है? द डिमांड इंक्लूड्स, मांगे जो है शामिल करती है क्या? इफेक्टिव डिजायर फॉर कमोडिटी, मतलब वस्तु की प्रभावपूर्ण इच्छा, या ऑप्शन बी मीन्स टू फुलफिल द डिजायर, इच्छा की पूर्ति के लिए ना साधनों की उपलब्धता।
ठीक है। या ऑप्शन सी विलिंगनेस टू स्पेंड मीन, साधन को खर्च करने की तत्परता, ठीक है। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, इनमें सभी, ठीक है। तो इन चारों में जो भी जवाब होगा आप उसको है ना सवाल और ऑप्शन, सवाल के साथ है ना ऑप्शन लिख दीजिएगा, उसका जो आंसर सही होगा वो, ठीक है। दूसरा सवाल जो क्या है, द थ्योरी ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी है ना ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, पहला ऑप्शन मांग की आड़ी लोच के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है किसने, ठीक है। सवाल क्या है, द थ्योरी ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मांग की आड़ी लोच के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, मुर्रे ने, सैमुअल्सन ने, श्रीमती जॉन्स रॉबिन्सन ने, या मार्शल ने, कौन किसने किया है, ये जवाब आप ना ऑप्शन नंबर जो सवाल नंबर के साथ है ना आंसर लिख के कमेंट कीजिएगा, जवाब जरूर देंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, है ना। तो इस चैनल को क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल भी बजा दे ताकि मिस ना हो, हम जो भी वीडियो डालें आपको मिल पाए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है ना तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और ये क्या था, इंग्लिश में भी था और हिंदी में भी था, दोनों में था, मतलब हिंदी में तो बोल दिए हैं पर इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स का